नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फिजिक्स बिहार के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अध्याय 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, प्रश्नावली 2.2 के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग को 2.2 के हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका प्रश्न 2.2 के जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम लोग को क्या करना है बच्चों, हल करना है। ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं लाइव, वो लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे हैं वो लोग आ जाएं। ठीक है। और आप लोग आवाज बता दीजिएगा, आप लोग को आवाज किस प्रकार से आ रही है। ठीक है। चलिए, आप लोग को आवाज क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तब तक इसे शेयर कर और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न होंगे उसको आज सॉल्व करने का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रयास करेंगे। ठीक है। उसे हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे आज सॉल्व करने के लिए। ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि होगा आपका प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है। प्रश्नावली कितना है बच्चों, 2.2। इससे पहले हम लोग इसके चैप्टर के उदाहरण को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, जितना भी आपका उदाहरण का प्रश्न था। तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाए। चलिए, चलिए, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं पहला प्रश्न। किधर कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, एल एच आर एच एस से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर एच एस से इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर एच एस में आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है। इसे हमें सिद्ध करना है, क्या है बच्चों, इसे हमें क्या सिद्ध करना है, किसके बराबर है ये, 3 साइन इनवर्स x के बराबर है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, x का कुछ मान रखना पड़ेगा। x का क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ मान यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग को क्या मान प्राप्त होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो मान आपका प्राप्त होगा। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो मान आपका यहाँ से प्राप्त होगा। चलिए, इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, माना x बराबर, देखिए बाहर में साइन का फंक्शन है तो अंदर में भी क्या बनना चाहिए बच्चों, साइन का ही फंक्शन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बच्चों, साइन का ही फंक्शन बनना चाहिए। तो x का मान हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x। अब इसे प्रतिस्थापित कर देंगे। इसे क्या करेंगे बच्चों, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ बच्चों हमें 3 साइन थीटा इंटू माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप लोग पीछे फॉर्मूला वाले क्लास में पढ़े होंगे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। क्या होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा होता है। क्या होता है बच्चों 4 क्यूब थीटा होता है। क्या होता है बच्चों 4 क्यूब थीटा होता है। चलिए चलिए इसे हम लोग अब क्या करेंगे, इसके जगह पे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन जाएगा। और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, थीटा का मान क्या आया था साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपके एलएचएस के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। आई होप आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 क्या है सिद्ध करना है कि cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x बराबर क्या है बच्चों cos इनवर्स 4 cos क्यूब x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, इसे भी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों RHS से स्टार्ट करेंगे। तो RHS में आपका क्या है बच्चों cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x का मान क्या करेंगे बच्चों मान पुट करेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं x का मान क्या है, देखिए बाहर में cos है तो अंदर में भी हमें क्या मानना पड़ेगा cos थीटा हम लोग मान लेते हैं। और थीटा का मान क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स x हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये आपका बन जाएगा, ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों cos 3 थीटा का होता है। किसका होता है 3 थीटा का। तो cos इनवर्स cos x बराबर क्या हो जाएगा x के स्थान पर क्या है 3 थीटा। और 3 थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे cos इनवर्स x है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका LHS हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है जो आपको यहाँ पर दिया गया है इस एक्सरसाइज में। आई होप आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं है, बिना फॉर्मूला का मैथ्स में और खासकर त्रिकोणमिति में कोई उपाय नहीं है। तो आपको फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो भी जाके क्या होगा बच्चों आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको अच्छे से प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न होगा वो क्या है बच्चों सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में भी आता है। ठीक है, 2 नंबर में आपका आएगा। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में आपका क्या दिया हुआ बच्चों tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। चलिए इस प्रश्न को क्या करना है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है tan इनवर्स के रूप में है, दो अलग अलग tan इनवर्स का फंक्शन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो वो क्या था tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई।
ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला पर इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए चलिए, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 इनवर्स x के स्थान पर क्या है बच्चों, 2/11 प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पर यूज में आएगा, बट्टा में 7/24। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को देख लिया जाए, प्रश्न सही है या नहीं। चलिए, आपका प्रश्न सही है, इसे हम लोग हल करते हैं। 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के स्थान पर क्या है, 2/11 गुने वाई के स्थान पर कितना है बच्चों, 7/24 है। चलिए, ऊपर में हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 24 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 24 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4 इकाई 4, 1 स्टेप में 6, 264, कितना आ जाएगा बच्चों, 264। एलसीएम कितना जाएगा, 264 आ जाएगा का, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 24 गुना क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, प्लस 11 से 77, ठीक है। तो बट्टा में ये क्या आ जाएगा, पूरा के बट्टा में आ जाएगा, नीचे फिर से एलसीएम आ जाएगा 264, 264 को करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 264 माइनस 7 दूना 14, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, 264 से 264 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, आपका ये बचेगा 10 इनवर्स, इसको ऐड कर लेते हैं, 8 7 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 125 और बट्टा में आ जाएगा आपका 250, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना से कटेगा, दो, आ, 2 से कटेगा। तो मान कितना आ जाएगा बच्चों, मान आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2, जो कि आपका क्या है, आरएचएस है, जो कि आपका आरएचएस है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये प्रश्न था, तो ये आसानी से आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। चलिए, आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या है, tan इनवर्स 31/17 है, 31/17 है। आप लोग को प्रश्न सही से दिख रहा है लिखा हुआ, आप लोग को प्रश्न सही से दिख रहा है। चलिए, आप लोग को प्रश्न सही से दिख रहा है। चलिए, हम लोग कहां से करेंगे इसको सॉल्व, एलएचएस से। एलएचएस में क्या है आपका, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब पहले अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो डायरेक्टली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 tan इनवर्स x है। तो हम लोगों ने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 x के स्थान पर कितना है, 1/2, 1 माइनस 1/2 का 1/2 का होल स्क्वायर
और प्लस में टेन इनवर्स 1/7। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका टेन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स नीचे में 1/4 माइनस 1 और बट्टा में 4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/3/4। इसका हम बट्टा में 1 ले लेते हैं ताकि आगे प्रश्न लिखने में क्या हो जाए आसानी हो जाए, ताकि क्या हो जाए बच्चों आगे प्रश्न लिखने में हमें क्या हो जाए आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका टेन इनवर्स। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 1/3, यानी कि ये क्या बन जाएगा उलट जाएगा। ठीक है, आपका 4 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि ये क्या बन गया 4/3 और प्लस में ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका टेन इनवर्स 1/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स 1/7 आ जाएगा। चलिए आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत, तो जितने भी लोग हैं कमेंट कीजिए। आप लोग क्या कीजिए बच्चों कमेंट कीजिए। ठीक है, कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोग को समझ में प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अब अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके। ठीक है, चलिए हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 गुने 1/7। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 7 या 21 एलसीएम आ जाएगा आपका 7 या 21 एलसीएम आ जाएगा आपका 7 चौक 28 प्लस 3 इकाई 3 पूरा के बट्टा में एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 21 एलसीएम आ जाएगा आपका। चलिए तो इसका हो जाएगा 7 या 21 और माइनस का 4, 21 से 21 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका क्या बच जाएगा बच्चों 28 और 3 31 और बट्टा में 17। यही आपका प्रूफ करना था आरएचएस। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था। ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, आई समझ में आया या नहीं आया, एक बार अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सरल करे की। अब यहाँ से इससे पहले जितने भी प्रश्न था उसे हमें क्या करना था बच्चों सिद्ध करना था, उसे हमने क्या करना था बच्चों सिद्ध करना था। लेकिन आगे जो भी प्रश्न है उसे हमें क्या करना है सरल करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर कुछ मान प्राप्त होगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है उसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आप लोग को आवाज सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, क्या है प्रश्न बच्चों टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 1 बाहर है और पूरा के डिवाइड में कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। अब x का मान हम लोग यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है बच्चों सॉरी 1 प्लस है यहाँ पे,
इसे सही कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है प्लस है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस है प्रश्न में। ठीक है, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा एक बार। चलिए, अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स का मान क्या हो सकता है? अगर हम यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर लिखते हैं, अगर साइन पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस करते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर सेक करते हैं तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इनमें से हम लोग किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के स्थान पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा पुट कर देते हैं। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाहर में -1 बट्टा में टेन थीटा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग को अच्छे से इसको देखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 अब बट्टा में क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स। अब एक रूट से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा बाहर आ जाएगा, -1 अब बट्टा में टेन थीटा। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर क्या फोकस करना है, अगर बाहर में फंक्शन टेन का है तो अंदर में भी क्या बनना चाहिए बच्चों, फंक्शन आपका किसका बनना चाहिए, टेन का ही फंक्शन बनना चाहिए। किसका फंक्शन बनना चाहिए, टेन का। इसे हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो सेक थीटा है, यहाँ पे ये टेन थीटा है, इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरा ओवरऑल फंक्शन को किस में चेंज करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आपको टेन थीटा में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, टेन थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं हम लोग इसे टेन थीटा के रूप में चेंज। चलिए, तो इसे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा माइनस का 1, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा गुना कॉस थीटा ऊपर चला गया, अब बट्टा में क्या आ जाएगा साइन थीटा। इससे आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा आपका बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा में ये साइन थीटा। अब यहाँ से बच्चों किसका खेल है, हाफ एंगल फॉर्मूला। आपको किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके आगे ये प्रश्न आपका सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, अन्यथा आपका ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को हाफ एंगल में हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपका ये बच क्या जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स तो क्या बचेगा आपका, चलिए इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में कॉस थीटा बाई 2, जो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब ये क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, यानी कि 1/2 टेन इनवर्स एक्स इसका मान आ जाएगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा आंसर आपका सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला यूज किया है। क्या किया है बच्चों, हमने क्या किया है यहाँ पे, फॉर्मूला यूज किया है, जो कि आपका फॉर्मूला है किसका, 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² थीटा/2। और यहाँ पे साइन, और क्या था यहाँ पे बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा का हाफ एंगल में क्या होता है, 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस किया, उसके बाद आगे से क्या किया है, सॉल्व किया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6 है। क्या है प्रश्न संख्या 6 में, इसको भी क्या करना है बच्चों, सरल करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सरल करना है, आसान सा क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1/√x² - 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं x का मान। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, x का मान पुट कर देते हैं सेक थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। आप लोग इसे कॉसेक थीटा भी पुट करके बना सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा भी पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 सेक सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बच्चों, सेक और टेन के बीच में होता है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/tan थीटा। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट को क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेन में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करेंगे हम लोग, टेन में। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स 10 π/2 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। और थीटा का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स। क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर ये मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है अगर हम यहाँ पर पुट कर दे, ये मेथड 2 है। यहाँ पे पुट कर देते हैं x बराबर कॉसेक थीटा। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स x आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा। और 1/कॉट थीटा क्या हो जाता है बच्चों आपका, टेन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, टेन थीटा। और टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा का मान यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एक प्रश्न को हल करने का दो अलग अलग आपका विधि है। आपको जो आसान लगे उस विधि से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या क्या था बच्चों, 6 है। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप स्पैम कर दीजिए कमेंट सेक्शन में आप लोग। ठीक है, थम्स अप। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे स्टार लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पे चलिए एक बार देख लीजिए तो लास्ट क्वेश्चन को आप लोग सही से। तब तक तो आपका कमेंट यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में आता है। टेन इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा, अभी जस्ट बताया था मैंने, क्या बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा, और ये मान क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। और एक मिनट, यहाँ पर थीटा नहीं है, एक्स है बच्चों, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है आपका, एक्स है, यहाँ पे पुट नहीं किया गया है, डायरेक्टली इसको क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये क्या बन जाएगा आपका टेन एक्स बाई टू। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा। सिंपल सा ये प्रश्न था आपका, बहुत ही सिंपल, 3-4 स्टेप पे बनने वाला ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ लोग, कोमल गुप्ता, हाय सर जी, हाय, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से यहाँ पे फोकस कीजिएगा। कोमल, हेलो सर जी, हेलो हेलो, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, आगे बढ़े। एक बच्चे ने कमेंट किया है, बस करो सर सो जाओ। आप लोग बहुत सोते हो, ठीक है, आप लोग बहुत सोते हो, इतना दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है, दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है, इससे आलसपन ज्यादा आ जाता है बॉडी में, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 क्या है बच्चों आपका, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। हाँ, नहीं, दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। दिन में सोने से यही बताया ना, आलस ज्यादा हो जाता है, आप अनफिट महसूस कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोगों का आदत होता है कि दिन में सोने का, ठीक है, दिन में नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए रात बना हुआ है, रात में आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न पीछे भी आ चुका है, आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम्पल में ये इस प्रकार का प्रश्न था, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसे हम पीछे बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन उदाहरण में, देखिए आपको बता रहे हैं कहाँ पर है ये प्रश्न, एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप लोग देखिएगा, सेम वहां पर x बाई टू है, वहां पर x है, यहाँ पर हाफ एंगल था, वहां पे पूरा का पूरा एंगल आपका दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं वहां पे, ठीक है, जो हम लोगों ने बताया था, जो सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग आते हैं 34 नंबर इस वाले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ठीक है सर आज से मैं रात में सो जाऊंगी। गुड, रात में ही सोइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, टेन इनवर्स cos x बट्टा में cos x प्लस माइनस है माइनस साइन x बट्टा में cos x, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, cos x बट्टा cos x प्लस साइन x बट्टा में cos x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपका ये क्या बचेगा बच्चों, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाता है बच्चों, 10x और 1 प्लस 10x। ठीक है, 1 प्लस 10x। सर बोर्ड पर का जो लिखा है वो क्लियर नहीं दिख रहा, आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा, मेरे स्क्रीन पर तो क्लियर दिख रहा है बच्चों। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स, आप इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4 माइनस 10x बट्टा में 1 प्लस, अब यहाँ पे इसे हम 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप, आई होप बहुत मस्त होंगे। चलिए अब इसे हम, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4 इंटू में 10x। अब ये आपका अंदर जो ब्रैकेट है उसमें क्या बन गया बच्चों, एक फॉर्मूला बन गया, 10 पाई/4 माइनस 10x, देखो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 10 इनवर्स 10 पाई/4 और माइनस का ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में माइनस है तो 10 माइनस में बनेगा अंदर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 10 इनवर्स x बराबर क्या, 10 इनवर्स 10x बराबर क्या हो जाता है बच्चों, x हो जाता है, तो पाई/4 माइनस का क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये प्रश्न संख्या आपका 8 था, 8 था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इनवर्स x/2। चलिए अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए
हेलो हेलो, अब आवाज आ रहा है बच्चों? हेलो, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a भी है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, a साइन थीटा। ठीक है, a साइन थीटा। चलिए, आवाज आ रही है? चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग क्या पुट किए हैं, x के स्थान पे a साइन थीटा। तो अभी a को इस साइड ले आएंगे तो x बाई a बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकाले तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। अब इस मान को इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। जहां जहां x है वहां पे हमें क्या लिखना है, a साइन थीटा। तो a साइन थीटा बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर, जैसे वैसे रहेगा। एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखना है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? ठीक है सर जी, पार्टी कब दे रहे हैं? क्या चीज का पार्टी बच्चों, किस खुशी में? अस्मिता स्टडी, अस्मिता सर जी पार्टी कब दे रहे हैं, किस खुशी में? बताइए तो, किस खुशी में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए साइन थीटा बट्टा में, यहाँ से इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा, रूट में कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटा में ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बट्टा में, यहां से रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बाहर निकलेगा, और कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ए से ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या बनेगा, टेन इनवर्स साइन बट्टा कॉस क्या हो जाता है बच्चों आपका, टेन थीटा हो जाता है।